और ये खबर राम भक्तों के लिए है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। भगवान राम के भक्तों को जल्द सबसे बेशकीमती सौगात मिलने जा रही है। श्री राम के सबसे पवित्र धाम रामेश्वरम के लिए रेलवे नया पंबन ब्रिज बन रहा है, जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ये रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। ये पुल जो है हिंद महासागर के ऊपर से गुजरेगा, यानी नीचे समंदर ऊपर ट्रेन। पंबन ब्रिज विज्ञान का सबसे बड़ा करिश्मा होगा। पुल की और क्या क्या खासियत है, ये आपको जरूर देखना चाहिए इस रिपोर्ट में। समंदर की लहरों में सबसे बड़ा चमत्कार, नीचे नीला समंदर, ऊपर बड़ा करिश्मा। जहां से लंका गए श्री राम, ट्रेन से देखिए वो धाम। भगवान राम के भक्तों को सबसे बड़ी सौगात। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हैं भारतीय रेलवे के गौरवमय इतिहास की। ये तस्वीरें विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कार का सबूत हैं। ये तस्वीरें भगवान श्री राम की आस्था में डूबे करोड़ों भक्तों की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की हैं। त्रेता युग के बाद एक बार भगवान राम के पवित्र धाम में दिव्य चमत्कार होने वाला है, जहां आज से करीब 7000 साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पत्थरों के टुकड़ों से पुरुषार्थ के सबसे बड़े पुल का निर्माण किया था। जिस रास्ते से राम लंका गए थे, अब भक्त भी उसी रास्ते से होकर भगवान के धाम के दर्शन करने वाले हैं। भगवान राम के प्रमुख तीर्थ रामेश्वरम जाने वाले भक्तों को रेलवे पंबन ब्रिज के रूप में बेशकीमती तोहफा देने जा रहा है। हिंद महासागर में बना ये रेल पुल कैसा होगा, उसकी एक झलक देखिए। इस पुल को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। पंबन समंदर में रेलवे का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा, यानी जहाजों के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुल लिफ्ट की तरह ऊपर उठ जाएगा। पुल का 63 मीटर के बीच का हिस्सा लिफ्ट से जुड़ा होगा। समंदर में जहाजों को पार करने के लिए वर्टिकल स्पैन लगा होगा। भविष्य के लिए 2 रेल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है। नए पुल को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, ताकि हाई टाइड के वक्त इस पर पानी ना आ सके। पुल पर स्टेनलेस स्टील की पटरियां बिछाई जाएंगी, जो भारत में पहली बार होगा। ब्रिज के निर्माण में करीब 280 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जहाँ तक ये ब्रिज है, इसकी खासियत ये है, ये इंडिया में अकेला रेलवे ब्रिज है जो कि जिसको मूवेबल ब्रिज बोलते हैं, कि वो कोई भी शिप को क्रॉस करने के लिए वो ब्रिज ओपन हो जाता है और जैसे ही शिप जाता है वो क्लोज हो जाता है। उस टाइम ट्रेन्स रुकी रहती हैं और जैसे ही ब्रिज क्लोज होता है उसके बाद ट्रेन्स ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पंबन का नया पुल करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा, जो पुराने पुल के समानांतर होगा। पुल मंडपम से समुद्र के बीच मौजूद रामेश्वरम तक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडपम जमीन पर रेलवे का आखिरी स्टेशन है, जबकि रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी में मौजूद है। ये ब्रिज मंडपम जो तमिलनाडु में है उसको रामेश्वरम से जोड़ता है, एंड दिस वाज द ओनली कनेक्शन बिटवीन मंडपम एंड रामेश्वरम। ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा, जो कि आज़ादी के बाद बन रहा है। इसके ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर है, सी के ऊपर बन रहा है। पंबन में नए पुल के अलावा रेलवे रामेश्वरम से धनुषकोडी तक फिर से रेल लाइन बनाने वाला है। ये रेल लाइन 18 किलोमीटर लंबी होगी। धनुषकोडी में ही राम सेतु का एक हिस्सा मौजूद है। ये रेल लाइन 1964 में आए एक तूफान से पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उस वक्त तूफान की चपेट में ट्रेन के आने से कई लोगों की जान चली गई थी। धनुषकोडी के लेके एक लाइन जो पुरानी बह गई थी उसी साइक्लोन में, जिस साइक्लोन में इसके गर्डर्स होते, उस लाइन को दोबारा रिवाइव करने का प्रोग्राम है।
और वो सदर्न रेलवे वो काम कर रही है। धनुषकोडी का धार्मिक महत्व है। भगवान श्री राम ने विभीषण को इसी जगह पर शरण दी थी। लंका विजय के बाद श्री राम ने यहाँ पर धनुष का एक सिरा तोड़ दिया था, जिससे इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। कोरोना और लॉकडाउन के बीच पुल के निर्माण में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर निर्माण कार्य में तेजी आ चुकी है। माना जा रहा है अगले 2 साल में पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही पुल ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा, समंदर पर बने 106 साल पुराने पुल को मुक्ति दे दी जाएगी। ये पुराना पुल ब्रिटिश शासन के वक्त बनाया गया था। शुरुआती दौर में इस पुल पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी, लेकिन 2007 में ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। 106 साल पुराने इस पुल में कोई बाउंड्री नहीं है। रेल की पटरी मानो समंदर के पानी से थोड़ी ही ऊपर तैरती नजर आती है। साफ है, जैसे ही पंबन पुल बनकर तैयार हो जाएगा, रामेश्वरम जाने वाले भक्तों की राह आसान हो जाएगी। श्रद्धालु समंदर की लहरों के साथ साथ अपने इष्ट भगवान के पावन धाम के दर्शन कर सकेंगे। तमिलनाडु के मेनलैंड से रामेश्वरम आइलैंड को जोड़ने वाला हिंद महासागर के बीचों बीच फैला पाम्बन रेल ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है। 1914 से लेकर आज तक यानी 100 सालों से ज्यादा वक्त से वो रेल ब्रिज आज भी कारगर है, लेकिन वक्त के साथ और हिंद महासागर के चक्रवाती थपेड़ों के बीच ब्रिज अब पुराना और कमजोर हो चुका है। इसी को लेकर रेलवे उसी जगह एक नए ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। नया ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट पर आधारित होगा, यानी बड़े जहाज आने पर पुल का एक हिस्सा अपने आप ऊपर उठेगा और जहाज आसानी से पार कर जाएगा। अपने कैमरे सहयोगी रफीक के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये समंदर की लहरों में बड़ा चमत्कार होगा। इसी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।